नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी के सवालों पर किस तरह से उनकी नेगेटिविटी फैलाई जाती है और किस तरह से आपने देखा होगा कि मीडिया में हर खबर को दिखाया जाता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान की भिवाड़ी केमिकल फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूर जिंदा जल गए जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। 3 मृतकों की पहचान बिहार के मोतिहारी जिले के मिंटू, नितेश और सुजान के रूप में हुई है। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं। हादसा खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में आज सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। फैक्ट्री मैनेजर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कट के समय करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। शव बुरी तरह से जल गए थे। कई के कंकाल भर बचे थे। बॉडी पार्ट्स के टुकड़े बिखरे मिले। रेस्क्यू टीम ने इन टुकड़ों को पॉलीथीन में इकट्ठा किया। मैं फिर से कहूंगा कि आप अल्पसंख्यकों पर फोकस मत कीजिए। हर किसी को खतरा रहा है, हर कम्युनिटी को धमकियां मिली है। शेख हसीना सरकार के वक्त प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं थी क्योंकि उनके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं हो सकता था। हसीना ने सिर्फ अल्पसंख्यकों को बल्कि सबको टॉर्चर किया। मैं हिंदू कम्युनिटी से हूं, आप मुझे अल्पसंख्यकों का नेता कहते हैं। हालांकि मुझे अल्पसंख्यकों का नेता कहलाया जाना पसंद नहीं है। हसीना सरकार ने मुझे टॉर्चर किया, दर्जनों केस किए, जेल भेजा। तब किसी ने नहीं कहा कि अल्पसंख्यकों को टॉर्चर किया जा रहा है। तब भारत ने भी कुछ नहीं कहा। अगर अवामी लीग के हिंदू लीडर पर भी सियासी वजह से हमला होता है तो आप माइनॉरिटी की बात करने लगते हैं। 23 मार्च 1973 को शेख मुजीब ने रोमना काली के ऐतिहासिक मंदिर पर हमला किया था, लेकिन तब भारत ने कोई सवाल नहीं किया। 2001 में पीएम रही खालिदा जिया के नेतृत्व में मैंने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आप जाकर वो मंदिर देख सकते हैं। अवामी लीग के नेताओं ने कई मंदिरों पर हमले किए, हिंदुओं की जमीन हड़प ली, लेकिन उसकी कभी कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा हो भी नहीं सकती क्योंकि चर्चा तभी होती है जब कोई न कोई कारण रहा हो। आज मणिशंकर अय्यर ने कुछ कह दिया, पूरा मीडिया उसके बयानों पर, उनके वक्तव्यों पर जबरदस्त तरीके की कवरेज करेगा। क्या आपको पता है कि महंगाई बढ़ी? आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी, मणिशंकर अय्यर की अधिक खबर होगी। महंगाई 1.81% पर पहुंच गई। इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% पर थी, यानी दोगुनी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। वीडियो में सीएम को एक खास समुदाय के सदस्यों पर राइफल से निशाना साधते और फायरिंग करते हुए दिखाया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने पिटिशनर से गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने को कहा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ट्रेंड बन गया है, कोर्ट को प्लेग्राउंड मत बनाइए। असम में आने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि समस्या यह है कि चुनाव का एक हिस्सा उससे पहले लड़ा जाता है, जो कि ठीक नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हेमंता के खिलाफ लगाई गई 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जिया गोर के इंडियन आर्मी के कमांड ऑफिस जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सर्जिया ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वे चंडीगढ़ पहुंचे और इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का दौरा करेंगे। इस पोस्ट को शेयर करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका की भारत में बढ़ती दखलंदाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत के राष्ट्रीय रणनीतिक हित काफी हद तक इस बात से जुड़े दिख रहे हैं कि अमेरिका भारत से क्या चाहता है, इसलिए यह दौरा भी उसी से जुड़ता दिख रहा है। इतिहास याद रखेगा कि भारत पाक तनाव कम होने की घोषणा भारतीयों को पहले अपनी सरकार से नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सोशल मीडिया से पता चली है। अमेरिकी राजदूत तो अपने देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हित के लिए कौन काम कर रहा है, इस सवाल का जवाब साफ नहीं है। आज दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। यह इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। समिट के साथ साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगे।
यहाँ आम लोग देख सकेंगे कि एआई असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में एआई से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव लाने वाला है। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। आज देहरादून में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राजभवन कूच किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए वरिष्ठ नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून में जुटकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदेश में महिला अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, जंगली जानवरों के हमले, पलायन, आपदा प्रभावितों को राहत व मुआवजा, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों को फसल का नुकसान होने पर मुआवजा न मिलने समेत अन्य मुद्दों पर लोक भवन का घेराव करने पहुंचे। लेकिन अब आपको न तो अपराध की, न बेरोजगारी की, न महंगाई की, न कानून व्यवस्था की, न भ्रष्टाचार की, न और भी कोई इस तरह की चर्चाएं अब आपको मीडिया पर देखने को नहीं मिलती। मीडिया पर आज मणिशंकर अय्यर छाए हुए होंगे, हमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर की आप हमेशा जबरदस्त तरीके की अब कवरेज देख रहे होंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।